बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही प्यारा ये नेकलाइन लगता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फटाफट से जाएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए जी, ये मेरे पास लेस है, बड़ी ही प्यारी कलरफुल सी लेस है। और ये मेरे पास लेस के कुछ पीसीस बचे हुए थे। एक ही पीस था 8-9 इंच का, और इसको मैंने इस तरह से 3 पीसीस में कट कर लिया है। अगर 8 इंच से भी छोटा होगा तो वो भी आपका चल जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लेना है 3 पीसीज में। ये देखें 9 इंच ये इसका सारा साइज़ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाया जाए, और जो आजकल वायरल भी है। अब इसमें मैंने इसके जो फ्लावर इसमें बने हुए हैं, इन फ्लावर्स के हिसाब से इसको मैंने अरेंज करना है अपने डिज़ाइन में। और इसी तरह से ये जो मेरे पास लेस है, ये एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है। और बिल्कुल जो इसमें कलर्स हैं मेरी फैब्रिक में, उसके साथ बिल्कुल मैच हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी जो कटिंग कर लेनी है जी। मैंने सबसे पहले अपनी जो स्क्वायर में मैंने टुकड़ियाँ सी बनानी हैं, जो कि आपने लेस के हिसाब से बनानी है। और लेस का आपने अंदाज़ा कर लेना है कि लेस कितनी अंदर आएगी। तो ये तकरीबन 1.25 इंच के करीब जो मेरी लंबाई चौड़ाई बनती है इन जो स्क्वायर मैंने बनाने हैं, ब्लॉक बनाने हैं। तो उसको मैंने उस हिसाब से मैंने लाइनें लगा के इसका एक अच्छा सा स्क्वायर बना लेना है। और आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो स्क्वायर बना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसकी चारों साइडें एक जैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक के ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया है, और बाकी दो जो है मैंने इसके नीचे रख के कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने 3 पीसीज में इसको कट कर लिया है। अब इसके जो साइड्स हैं वो भी मैं बराबर करूँगी ताकि एक जैसी इसकी जो कटिंग हो। अब इसको सेंटर से मैंने कट लगाया है, और इसके कॉर्नर की तरफ मैंने इसको कट्स लगा देने हैं। और चारों तरफ कॉर्नर में कट्स लगा के उसके बाद मैंने इसको सेंटर में से इस पीस को निकाल देना है। अब ये हमारे पास एक एक्यूरेट 1.25 बाई 1.25 का हमारे पास स्क्वायर बन गया है, जो कि हमने अपनी शर्ट पे अटैच करना है। अब आप इसको इस तरह से भी मेजर कर सकती हैं, स्केल की या इंची टेप की मदद से। और इस तरह आप जिस तरह से भी इसको फ़ोल्ड करेंगी ये एक जैसा ही आएगा। अब मैंने अपनी शर्ट को इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर लिया है। ये उल्टी साइड है और इस पे मैंने निशान लगाना है जी। मैं लगा रही हूँ 18 इंच का निशान लगा रही हूँ, और 18 इंच पे मुझे अपना जो डिज़ाइन है वो रेडी चाहिए। उसके बाद मैंने साइड पे तकरीबन 5 इंच का निशान लगाया है। 4 इंच पे हमारा गला बन जाएगा, और उससे 1 इंच छोड़ के मैंने दूसरी अपनी लेस लगानी है। अब आप देखें कि यहाँ से मैंने तकरीबन साइड सेंटर में से 5 इंच छोड़ा है, तो मैं पूरा उसका एक स्क्वायर बना लूँगी लाइंस का, 18 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा। अब जो मैंने साइड पे लाइन लगाई है उसको मैंने नीचे से 4 इंच कम कर देना है, यानी कि सेंटर 18 इंच रखा है तो ये मैंने 14 इंच साइड की लाइन रखनी है। अब ये देखें मैं प्रेस करके इसकी क्रीज़ बना लूँगी, और फिर इसको सेंटर से जहाँ पे मैंने डिज़ाइन का एंड होगा वहाँ से साइड की मैं एक क्रीज़ बनाऊँगी इस तरह से। और ये देखें ये वी शेप में एक नेक सी बन गई है हमारी। ये देखिए ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। अब इन्हीं जो आपको ये वी एक क्रीज़ नज़र आ रही है उसी पे रख के मैंने अपना पहला जो ब्लॉक मैंने कटिंग किया हुआ है वो मैं रख के लगाऊंगी। इसी तरह बाकी की साइड्स पे भी दोनों साइडों पे बिल्कुल एंड पे रख के मैं ये ब्लॉक जो है वो उनको पेस्ट कर दूंगी। इस तरह से हमारा एक्यूरेट जो है वो फासला आएगा दोनों साइडों पे। अब इनको भी मैंने कट्स लगाने हैं इनके कॉर्नर्स में,
और इनको बाकी का फैब्रिक मैंने कट कर देना है। इनको कॉर्नर्स में कट लगा के इसको मैं उल्टी तरफ फोल्ड कर दूंगी ग्लू के साथ। ग्लू पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी ग्लू बेहतर है कपड़ों के लिए, कौन सी ग्लू बेहतर है दूसरे कामों के लिए। तो ये मैंने तीनों जो ब्लॉक्स हैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब मैंने ये जो मैरून अपनी लेसिस रखी हुई थी, टुकड़े जो उनके रखे हुए थे, वो मैंने इसके नीचे पेस्ट करने हैं। अब इसके नीचे लेस लगाते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि तीनों जो आपने ब्लॉक्स के नीचे लेस लगानी है उन सब का मोटिव एक जैसा नज़र आना चाहिए, उसके फ्लावर्स जो हैं वो एक जैसा नज़र आना चाहिए, तो फिर ही ये अच्छा लगेगा। इसीलिए हमेशा थोड़ा सा बड़ा कटिंग किया करें लेस वगैरह को, ताकि आपका मार्जिन रहे आगे पीछे करने को या छोटा बड़ा करने के लिए। तो बाज़ लोग जी नहीं पसंद करते इस तरह सी थ्रू डिज़ाइन, तो इसके नीचे मैं एक फैब्रिक के जो पीसीज हैं वो मैं इसके नीचे अटैच कर रही हूँ। तो इसी तरह मैंने हल्की हल्की सी ग्लू इसके ऊपर लगाई है लेस पे, और इसके ऊपर मैंने ये अपना जो फैब्रिक है वो मैंने इसके ऊपर पीसीज में लगा दिया है। अब जो हमने लेस साइड पे लगानी है उसके नीचे मैंने फ्यूज़न लगा दिया है, और तकरीबन आधा इंच छोड़ के मैंने जो अपनी लेस लगाई है ब्लॉक में उससे आधा इंच छोड़ के मैंने ऊपर इसको सेंटर में से कट कर देना है। तो इस तरह से मैं तीनों जो अपनी लाइंस हैं वो कट कर दूंगी जहाँ पे मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं। अब इस तरह इसकी कटिंग करके सबसे पहले मैं अपने जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर सिलाई करूँगी। सिंगल सिलाई करूँगी, डबल की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपके सिरे इस तरह से धागे आपने छोड़ने हैं वो अपने बैक की साइड पे निकाल के और सारे चारों धागों को आपने आपस में गिरा लगा देनी है। इस तरह से आपके धागे जो हैं वो फ्रंट साइड पे टूटेंगे नहीं और ना ही उधर से निकलेंगे। अब हम अपनी लेस अटैच करेंगे, और लेस हमने अटैच करनी है इसका पहले हमने हिसाब लगाना है कि ये कितना फैब्रिक इसके अंदर जो है हमने टर्न करना है। तो आपने लेस रख के उसके हिसाब से इसका फैब्रिक जो है अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। आधा इंच मैंने ऊपर से छोड़ दिया है, और इस तरह से आपने इसको अंदर टर्न करके एक्स्ट्रा अपने फैब्रिक काट देना है, और इसको ग्लू लगा के अंदर की तरफ इस तरह से आपने तीनों साइड्स जो हैं वो टर्न कर देनी है। और इसमें आपने ये इस तरह से लेस रख के देखनी है कि आपकी पूरी आ रही है। अगर आपका कपड़ा कम है, छोटा है, तो आपने उसमें मज़ीद कट्स लगा लेने हैं, थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, खुला कर लेना है उसको। लेकिन पहले ही दफ़ा में आपने उसको ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अगर पहले ही ज़्यादा कटिंग कर लेंगे तो वो आपका जो ये स्लिट है ये ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और फिर वो आपकी लेस पूरी नहीं आएगी इसमें। तो आपने पहले कम ही इसका कट रखना है। अब मैंने इसको सारा ग्लू से इस तरह से टर्न कर लेना अंदर की तरफ। ये आपने देखा कि इस तरह से मैंने इसको टर्न किया है। अब अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप इसमें डायरेक्ट लेस लगा लीजिए, और अगर नहीं तो फिर आपने इसको हल्की हल्की सी ग्लू लगा के इसको इस तरह से इसके ऊपर चिपका देना। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसको हल्का हल्का सा ग्लू लगा के इसको चिपका दिया है। इसका हमने गला जो है वो भी अभी बनाना है, तो आपने वो भी ध्यान से देखना है कि गला मैंने किस तरह से बनाना है। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसको गोल, स्क्वायर या भी किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब मैंने इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो भी इसी तरह से बनाना है, और इसका मैंने इसी तरह से साइज़ लेना है और इसको अंदर की तरफ मैंने टर्न कर देना है। यहाँ पे भी आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये सर्कल्स वाली मेरे पास लेस है,
तो इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के सर्कल्स बने हुए हैं। तो आपने अगर इसको यूज़ करना है इस तरह से, जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आपने मोटिव का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने शॉकिंग पिंक कलर के सर्कल से मैंने स्टार्ट किया था, तो वही शॉकिंग पिंक कलर मैं दूसरे और तीसरे में भी स्टार्ट में लेके आऊँगी, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक जैसा ही नज़र आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में सर्कल जो है वो मैंने पिंक शुरू कर दिया है, दूसरे में ग्रीन आ रहा है और तीसरे में येलो आ रहा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लेस वगैरह कोई डिज़ाइनिंग वाली लगाएं, सीढ़ी लेस, कनेक्टिंग लेस के अलावा, तो उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अब ये मैंने सारी सिलाइयाँ जो हैं इनके ऊपर लगा ली हैं, और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसका गला जो है वो हम किस तरह से बनाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं इसका गला बनाने लगी हूँ। अब इसके सेंटर में आपको पता है कि मैंने इसका फैब्रिक जो है वो फ़ोल्ड किया था। अब मैं इसको पिन लगा के इसकी फ़ोल्डिंग जो है वो एक्यूरेट बिठा दूँगी, और जितना कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है अंदर की तरफ, उस पे मैं निशान लगाऊंगी, ताकि पता चले कि ये इतना हमारा जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ आना था। अब उतना ही मैं नेक लाइन अपना बाहर जो हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर रख के मैं कटिंग करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो नेक लाइन है वो एक्यूरेट बन जाएगी। अब मुझे वैसे तो गोल गला पसंद है, लेकिन मेरे क्लाइंट को गोल गला पसंद नहीं है। वो या तो स्क्वायर पहनती हैं या फिर इस तरह से गोल वी में या स्क्वायर में। तो इसलिए मैं इसका जो गला है वो मैं वी कट में बना रही हूँ। इस तरह लेस के सेंटर में हमारी वी शेप आएगी, और ये मेरा जो गला है वो भी मैंने लगा लिया है। अब इसमें मैंने कट्स लगाने हैं, और कट्स लगा के मैंने इसको सीधा करना है। ये है जी हमारे शर्ट की कंप्लीट लुक। आप देख रहे हैं कि ये 3 लाइंस मैंने लगाई हैं लेस की, और नीचे चौड़ी वाली लेस की। और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये मेरा नेक लाइन। और इस तरह से हमारा जो छोटे छोटे से पीसीस बचे हुए थे वो भी काम आ गए हैं। आप चाहें तो इसको दामन पे भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप गले पे बना लीजिए, बाजुओं पे, या फिर आपके ट्राउज़र पे। तो आप इसकी नीटनेस मुलाहिज़ा कीजिए कि कितनी ज़बरदस्त है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है आजकल, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने ड्रेसेस हमसे बनवाना चाहते हैं, ऑर्डर पे तैयार करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के स्टार्ट में दे दिया है, और आप जब चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।